दोस्तों, मैं विकेश कुमार आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजन स्टडी पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू कर रहे हैं सी टेट। आपको आने वाले समय में यूपी टेट, सुपर टेट, पुलिस, रेलवे, एसएससी सभी प्रकार की जो कंपटीशन एग्ज़ाम है सभी की तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ में आपको एनसीईआरटी, इंग्लिश मीडियम, आपको हिंदी मीडियम एनसीईआरटी मिलेगा। और आपको भरोसा देते हैं कि हमारे चैनल से तैयारी करने पर आपके 120 प्लस नंबर ज़रूर आएंगे, क्योंकि हम आपको वो कंटेंट अवेलेबल कराएंगे जो आपको यूट्यूब पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलने वाला है। तो आइए आज शुरू करते हैं। जो सीटेट मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेन हिले का ज्यामितीय विचार। वेन हिले का ज्यामितीय विचार, ज्योमेट्रियल थॉट ऑफ वेन हिले। वेन हिले का ज्यामितीय विचार दोस्तों, इसमें कुल 5 स्टेज हैं, लेवल 4 हैं। प्रत्येक स्टेज में एक स्किल डेवलप होती है, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें कुल 5 स्टेज हैं। पहला है चाक्षुषीकरण, मानसिक चित्रण, जिसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, लेवल 0। दूसरा है आपका विश्लेषण, एनालिसिस, लेवल 1, अनौपचारिक निगमन। तीसरा है आपका इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 2। चौथा है आपका औपचारिक निगमन, फॉर्मल डिडक्शन, लेवल 3। पांचवा आपका दृढ़ता, रिगर, लेवल 4। दूसरा आपको बताएं बच्चों की वेन हिले के बारे में। वेन हिले डच के शिक्षाविद थे। ये दंपत्ति थे, पति पत्नी, जिनका पूरा नाम था पियरे वेन हिले और इनकी वाइफ का नाम था डायना वेन हिले। तो आइए देखते हैं। पहला आपका चाक्षुषीकरण, मानचित्रण, विजुअलाइजेशन, लेवल 0। इसमें जो स्किल डेवलप होती है, स्किल दिखावट, भुजाओं के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेना। इस स्टेज में बच्चे दिखावट और भुजाओं के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेते हैं। ठीक है। जैसे प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग में क्या होता है, प्री स्कूलिंग में मान लीजिए कि देखिए दोस्तों, इतना मेरा अच्छा आर्ट है नहीं, मैं आपको काम चलाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि माना ये मेरा व्रत है, ठीक है, व्रत, सर्कल। बच्चा प्री स्कूलिंग में इसको क्या कह देता है, सिक्का बोल देता है प्री स्कूलिंग के दौरान, जबकि एक्चुअल में व्रत है। स्कूलिंग के शुरू में
जैसे आपका वृत्त हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज। इसमें है कि गुणों के आधार पर नहीं, दिखावट या भुजाओं के आधार पर बताएगा। तो इस स्तर के बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उसके गुणों को न देखकर दिखावट, भुजाओं के आधार पर वर्णित तथा वर्गीकृत कर लेना सीख लेगा। तो जैसे किसी राउंड को देखकर वृत्त तथा 4 भुजाओं को देखकर चतुर्भुज आदि। दूसरा है आपका विश्लेषण। एनालिसिस। यह है लेवल आपका 1, लेवल 1 और आपका विचार 2। यहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। इसमें जो स्किल डेवलप होती है, गुणों के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेना तथा उसका चित्र बना लेना। इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनके गुणों के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है, परंतु आकृतियों
में समानता या अंतर स्पष्ट नहीं कर सकता। ये आपका हो गया स्टेज 2 विश्लेषण लेवल 0। इसमें दोस्तों गुणों के आधार पर बच्चा वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है तथा उसका चित्र भी बना लेता है। इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनके गुणों के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है, परंतु आकृतियों में समानता और अंतर क्या है ये स्पष्ट नहीं कर पाता है। तीसरा है आपका अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें लेवल है दोस्तों 2 और स्टेज है आपका तीसरा। इसमें जो स्किल डेवलप होती है बच्चों में भाषाई या परिभाषित का अंतर स्पष्ट कर लेता है परंतु सिद्ध नहीं कर पाता है। भाषाई को परिभाषित कर अंतर स्पष्ट कर लेता है परंतु सिद्ध नहीं कर पाता है। इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उसे भाषाई आधार पर परिभाषित कर लेता है। विभिन्न आकृतियों में अंतर स्पष्ट कर लेता है। सूत्र
बता लेता है, परंतु सिद्ध नहीं कर पाता। चौथा है आपका दूसरा। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों को इससे मदद मिल सके। दूसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग नोट्स बना लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतनी डिटेल्स के साथ। चौथा है आपका औपचारिक निगमन। फॉर्मल डिडक्शन। लेवल कौन सा होगा बताओ? 3। स्टेज चौथा है और लेवल आपका 3 है। इसमें जो स्किल डेवलप होती है, बच्चों में जो स्किल डेवलप होती है, सिद्ध कर लेता है। इसमें जो डेवलप स्किल होती है सिद्ध कर लेता है। इस स्तर पर बालक विभिन्न आकृतियों, उपप्रमेय में संबंध स्थापित कर सकता है तथा उसे सिद्ध भी कर सकता है। 10वीं स्तर की ज्यामिति इस स्तर पर विकसित होते हैं। स्टेज है आपका 5वां, कौन सा है? दृढ़ता। रिगर। लेवल कौन सा होगा दोस्तों? 4। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे यहीं पे होते हैं। इसमें जो बच्चों में डेवलप होती है स्किल, वो है अमूर्तन, का संचलन कर लेता है। इस स्तर पर बालक विशेषता उच्च
स्तर पर जो ज्यामिति पढ़ता है इसके अंतर्गत छिपी अवधारणा को समझ लेता है और संबंध भी स्थापित कर लेता है। तो इसमें आपको स्टेजेस ज़रूर याद रखना है, क्योंकि कंपटीशन जो सीटेट में स्टेजेस पूछा जाता है और लेवल पूछा जाता है। दूसरा है आपका कौन सी स्टेज में कौन सा स्किल डेवलप हुआ है, ये ऐसे करके पूछा जाता है कि अमूर्तन का संचालन कर लेता है एक बच्चा, वो किस लेवल पे है, दृढ़ता पे है, औपचारिक पे है, अनौपचारिक पे है, चाक्षुषीकरण पे है, वो किस लेवल पे बच्चा है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अब जो है बेन हेले के ज्यामितीय विचार में से जो पीछे सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं उनमें से एक विशेषता देखी गई है कि उच्च कक्षाओं के ज्यामिति लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 प्रश्न ज़्यादातर यहाँ से ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के किस लेवल के प्रश्न बनते हैं। एक दो उदाहरण देख लेते हैं। एक बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनकी भुजाओं के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है, तो वह वेन हीले के किस ज्यामिति विचार के चरण पर है। विकल्प है ये अनौपचारिक निगमन, लेवल 2 विश्लेषण, लेवल फर्स्ट सी मानसिक चित्रण या चाक्षुषीकरण, लेवल 0 डी औपचारिक निगमन।
दोस्तों ये प्रश्न हमारे सीटेट एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। अगर आपने इस वीडियो को, ज्यामिति विचार को सही से पढ़ा है और ध्यान देकर पढ़ा है तो आप ज़रूर इसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये सबसे टिपिकल चैप्टर है मैथ सीटेट का। तो आइए बताइए दोस्तों कि इसमें कौन सा सही होगा। एक बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनकी भुजाओं के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है। तो वह नीले के किस ज्यामिति विचार के चरण पर है। पहला है आपका अनौपचारिक निगमन लेवल 2, दूसरा है आपका विश्लेषण लेवल 1, तीसरा है आपका मानसिक चित्रण चाक्षुषीकरण लेवल 0, चौथा है आपका औपचारिक निगमन लेवल 3। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। अगर वह भुजाओं के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है, तो हमने दोस्तों फर्स्ट स्टेज में आपको पढ़ाया था। बताइए क्या पढ़ाया था आपको। हमने पढ़ाया था दिखावट व भुजाओं के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है, स्टेज फर्स्ट और लेवल 0 में आता है, जिसे हम चाक्षुषीकरण या मानसिक मानचित्रण कहते हैं। ये आपका सही है। नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि विश्लेषण, नंबर जो आपका स्टेज है वो विश्लेषण है, लेवल आपका फर्स्ट है। इसकी विशेष स्किल ये है कि गुणों के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत करना तथा चित्र भी बना लेता है बच्चा। तीसरा है हमने आपको बताया था अनौपचारिक निगमन इनफॉर्मल डिडक्शन। इसमें आपका लेवल 2 है, स्टेज आपका 3rd है। भाषाई बोल कर जो है वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है, विभिन्न आकृतियों को देखकर परिभाषित कर लेता है तथा उसका सूत्र जान लेने लगता है, परंतु वह सिद्धांतों को सिद्ध नहीं कर सकता है। चौथा हमने आपको बताया था औपचारिक निगमन फॉर्मल डिडक्शन, जिसका लेवल है आपका 3, स्टेज है आपका 4था। इसमें जो बच्चे में स्किल आ जाती है वो सिद्ध करने की स्किल आ जाती है। इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर परिभाषाओं, प्रमेय, उपप्रमेय आदि में वह संबंध स्थापित कर लेता है तथा ज्यामितीय गुणों, सूत्रों को सिद्ध कर लेता है। ये विशेषता 10वीं स्तर के ज्यामिति इसी चरण में पर विकसित होते हैं। 5वें हमने आपको बताया था दृढ़ता या कठोर, जिसे रोकर कहते हैं, और ये लेवल आपका 4था है और स्टेज आपका 5वां। इसमें जो बच्चे में स्किल डेवलप होती है ज्यामिति की अमूर्त अवधारणाओं को समझना, लागू करना तथा अपने व्यक्तिगत प्रेक्षण के आधार पर सत्यापित कर लेता है। ठीक है, और ये आपका जो प्रश्न रहा ये परीक्षा में आया हुआ एक प्रश्न है जो कि मैंने आपको लिया है इसी के कारण कि आपने कैसा पढ़ा है टेस्ट के लिए। दोस्तों आइए इसी से संबंधित हम और एक प्रश्न देखते हैं, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपने कैसा अध्ययन किया है। प्रश्न है ज्यामितीय समझ को विकसित करने के विचार का सही क्रम क्या होगा। विकल्प आपके हैं। पहला है आपका मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक
निगमन। दोस्तों दूसरा है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। तीसरा है औपचारिक निगमन, ऑप्शन सी है औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। फोर्थ आपका विकल्प है मानसिक चित्रण, अनौपचारिक निगमन, विश्लेषण, औपचारिक निगमन। बताइए दोस्तों इसमें से आपका कौन सा सही है। अगर आप सभी लोगों ने इस वीडियो को, इस टॉपिक को अगर बहुत सही से देखा होगा तभी आप इसके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। और ये प्रश्न जो हमने 2 करा रहे हैं, 2 के दोनों परीक्षा में आए हुए हैं, पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, सीटेट में। तो बताइए इसमें हमने आपको सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया था। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था मानसिक चित्रण। तो आप सबसे पहले, सबसे बढ़िया तरीका है कि सबसे फर्स्ट स्टेज आपको पता है, लेवल आपको पता है, तो आप आराम से कर जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट आपको स्टेज जो मैंने पढ़ाया था वो मानसिक चित्रण पढ़ाया था, लेवल आपका 0 था। जिसमें अब आपको फिर मैंने दूसरा आपको क्या पढ़ाया था बताइए। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था विश्लेषण, एनालिसिस। स्टेज आपका दूसरा था और विश्लेषण लेवल आपका 1 था, जिसमें गुणों के आधार पर वर्णित कर लेता था। तीसरा मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसमें विश्लेषण कहाँ पे है, एक तो ये आपका फर्स्ट आपका मिल गया मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण, मानसिक चित्रण। अब ये कन्फर्म हो गया कि आपका इन 3 में से ही एक सही है। दूसरा हमने आपको पढ़ा था विश्लेषण। अब आप सेकंड में देख लीजिए विश्लेषण किस में दिया गया है, नहीं दिया गया, विश्लेषण इसमें दिया गया। अब चांसेस क्या है, ये तो यहाँ से गलत हो गया, तो अब आपका सही कौन सा बचा, ये सही बचा। तो आपका क्वेश्चन कौन सा आंसर विकल्प सही है, बी। तो आइए हम आपको याद रखने के लिए लास्ट में आपको बताते हैं कि कुछ इस तरीके से आप देखिए। वेन हिले का ज्यामिति विचार, इसमें जो आपके पद मतलब स्टेज जो हैं, नंबर 1 चाक्षुषीकरण, नंबर आपका 2 विश्लेषण, नंबर 3 अनौपचारिक निगमन,
नंबर आपका 4, औपचारिक निगमन, पांचवा है आपका दृढ़ता। ठीक है, ये आपका लेवल 0 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, स्टेज 3 है, लेवल 3 है, स्टेज 4 है, लेवल 4 है, स्टेज आपका 3 है। तो दोस्तों ये आपका बेन हिले का ज्यामितीय विचार आज कंप्लीट हुआ, और ये आशा है कि, और मेरा मानना भी है कि बेन हिले के ज्यामितीय विचार से आपका कोई भी प्रश्न अब आपका सीटेट से छूटेगा नहीं। तो दोस्तों बताइए आज आपको क्लास कैसी लगी, नॉलेजेबल वीडियो है कि नहीं है। अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।